नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी और बात करते हैं भैया कुंभ स्नान की। कुंभ का मेला लगा हुआ है, योगी जी ने भी लगा दिया है, मोदी साहब ने भी लगा दिया है, शाही स्नान चल रहा है, सारे साधु संत नागा महाराज सब लोग आए हुए हैं। और एक बात आपको बताऊं सबसे मार्के वाली, अरे बाकी तो छोड़ो, आपकी मार्केट ने भी डुबकी लगा दिया है। और डुबकी लगा करके कितना पैसा गंगा जी में बहा दिया है, वो सारे आंकड़े के और तथ्यों के साथ आपको करता हूं। बड़ा रोचक वीडियो होने वाला है, लेकिन क्या है, शाम का टाइम है, इसमें काफी जो कम लोग रात में सो जाते हैं तो देखते हैं, लेकिन मैं रात में इसीलिए इन लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो हो जाता है। मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं, आगे फिर बात करता हूं। तो शाही स्नान की 12 साल के बाद में आता है, कुंभ स्नान की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। और देखता हूं गंगा माता ने, प्रयागराज ने अगर बुलाया तो यस, मैं भी मन बना रहा हूं कि थोड़ा सा डुबकी लगाऊं किसी दिन। चलिए आगे फिर बात करते हैं। महाकुंभ में 61 लाख करोड़ की डुबकी लगाया बाजार, मतलब 61 लाख करोड़ रुपए 27 सितंबर में गए। इतना तो सुबह उन्होंने खर्च ही नहीं किया होगा। उसके बाद में लेकिन सरकार ने 17 लाख करोड़ का टैक्स कमाया। कितना कमाया? 17 लाख करोड़ का टैक्स कमाया सरकार ने। हमारा तो कमाया, लेकिन खुद कमाया, ये है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 3 लोगों का कभी भी मार्केट में नुकसान नहीं होता है। पहला सरकार का, दूसरा ब्रोकरेज फर्म का, और तीसरा आपके जो बिचौलिए होते हैं उनका। तो इनका कभी भी नुकसान नहीं होता। नुकसान किसका होता है? हमारा और आपका होता है, बाकी किसी का नुकसान नहीं होता है। अब आगे आपको डाटाज के अनुसार बताने की कोशिश करता हूं। बहुत कुछ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सैनपाल दादा फिर बोलेंगे कि अंकल जी जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से, बड़े डाटाज के साथ आपको ये वीडियोज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, सरकार का नेट कलेक्शन जो है ना, पिछले साल के मुताबिक 15.9% ज्यादा कलेक्ट किया है सरकार ने। 16.89 लाख करोड़ रुपए इन्होंने टैक्स ले लिया है इन्वेस्टर्स से। बात में समझ रहे हो? ये कोई नई बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो टैक्स बढ़ा है, लेकिन वहीं पर क्या हो रहा है, आपके पैसे डूब रहे हैं, आपके पैसे जा रहे हैं, आपका खून जल रहा है, लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। आज तक सरकार की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। जब इलेक्शन था, याद होगा आपको, जब इलेक्शन था तो उस समय विदेश मंत्री जी ने भी, जिनका महकमा नहीं था, उनका स्टेटमेंट आ गया, ताई का स्टेटमेंट आ गया, गृह मंत्री जी का, जिनका कुछ नहीं लेना देना, उनका भी स्टेटमेंट आ गया, और प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आ गया। आप लोग डरो मत, 4 जून को यह फैसला होगा। आया था ना, याद है ना आप लोगों को, लेकिन मैं उस चीज को याद नहीं दिलाना चाहता हूं। आज आपके 109 दिन हो गए हैं दोस्तों, 109 दिन हो गए हैं 27 सितंबर के बाद में। लहूलुहान हुई पड़ी है मार्केट, लेकिन किसी की तरफ से एक बार भी एक स्टेटमेंट नहीं आया है। ऊपर से 73 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं, लेकिन किसी की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया है। एफआईआईज ने ना के बराबर पूंजी लगा करके वो प्रॉफिट काट रही हैं, लेकिन जिस मार्केट को गिरने से बचाया, जिस रुपए को अगर गिरने से आज की डेट में कोई बचा रहा है तो रिटेलर्स बचा रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार बचा रहा है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। डीआईआईज हर महीने एसआईपी से पैसा ले रही है, लमसम का पैसा ले रही है, और उसको भर भर करके डुबो रही है। एक शब्द नहीं सेबी की तरफ से निकला है, जबकि आरबीआई के गवर्नर ने खुला स्टेटमेंट दे दिया था कि हमारे लिए चिंता की बात है, हमारे इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, हमारा डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रहा है, लेकिन सेबी की चीफ ने भी नहीं बोला है। तो ये कहीं ना कहीं उदासीनता है सरकार की कि रुपए को डिफिशिएट करो। तेल का खेल तो समझ में आता है, अभी आप आगे देखेंगे, डाटाज को देखेंगे, इसको देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई से आज के टाइम पर 12.14% गिर गई है। अगर आप जनवरी महीने में देखें, जबकि लोग नए साल के
मस्त थे ईयर में। फॉरेन के सारे बंदे, सारे उनके छुट्टियां मना मना करके वापस लौटे हैं क्रिसमस की, न्यू ईयर की। उनके तो मार्केट ठीक ठाक है, आपकी मार्केट को लकवा मार गया है। आपकी मार्केट जनवरी में 2.75% गिरी है। मिड कैप आपकी ऑल टाइम हाई से 13.5% गिरी है। जनवरी महीने में सिर्फ 8% आपकी मिड कैप गिरी है। एक दिन में 4% मिड कैप 13 जनवरी को गिरी है। वहीं पर स्मॉल कैप आपकी ऑल टाइम हाई से 13.25% टूट चुकी है। 9% टोटल जनवरी में टूटी है और एक दिन में 13 जनवरी को 4% आपकी स्मॉल कैप भी टूटी है। कल मिड कैप और स्मॉल कैप आप लोगों ने देखा है 4% टूटी है, 4% से ज्यादा ही टूटी है। वजह वजह पूछो तो कुछ भी नहीं, वजह पूछो तो कुछ भी नहीं है। वाह क्या कमाल का वजह है कि यूएस का जॉब डाटा सही आ गया है उसकी वजह से। अरे भाई क्या कमाल का, मतलब जो है कोई भी अब इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है समझ में नहीं, जो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमारी आरबीआई जो है अमेरिका की फेड चला रही है, तो आरबीआई वाले इतने अपना भारी भरकम फिर तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं भाई? किस चीज की वो ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं? उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनको रुपया गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, फ्री फॉल होता जा रहा है, गिरने दो गिरने दो। महंगाई बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, गिरने दो गिरने दो। जीडीपी का आंकड़ा गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, चलने दो चलने दो। हमें तो बस कुर्सी प्यारी है, हम तो चिपके रहेंगे, हमें तो भैया ने फलाने भैया ने हमें बैठा दिया है, यही बात चल रही है ना। मतलब यही साफ साफ दिख रहा है। आज जिसको देखो, जब हमारे पास डाटाज होते हैं तो हमें कोई भी डर नहीं होता फिर उसके बाद में आलोचना करने में। यस, स्वतंत्र इंडिया है, आलोचना हम कर सकते हैं, कोई भी इसमें दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि फैक्ट एंड फिगर चिल्ला चिल्ला कर कहा है भाई। रुपया जो है 86 पॉइंट उस पर चला गया है, 60 को टच कर रहा है। 86.57 पे जो है 13 जनवरी को आपका रुपए की वो गिरी है, ये जो है डॉलर के मुकाबले गिरी है। आप लोग सारे के सारे अपना सो रहे हो, उसके बाद में कोई ना बोले ना, अरे भाई ठीक है हमारा लॉस दिख रहा है, हमें मानते हैं, कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन कम से कम कुछ तो शर्म आनी चाहिए। एक जो तरीका होता है, इतने ट्रेडिंग सेशन पे, इतने उस पे 109 दिन, 5 साल पे सबसे ज्यादा गिरने वाला, 5 साल पे सबसे ज्यादा फॉल होने वाला, सबसे ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ, सबसे ज्यादा कंपनियों का ये 5 साल पे सबसे ज्यादा हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, कोई इस पे वो नहीं है। नहीं तो वही हो गया जैसे राकेश सिन्हा जी, क्या नाम था उनका, सिन्हा जी जो है उन्होंने वो किया था, अपना बोला था कि हम वो बन गए, हम तोता बन गए पिजड़े के। हम डॉलर के मुकाबले आपका रुपया फ्री फॉल हो रहा है, और हमारी ताई, आदरणीय ताई हमारी पॉपकॉर्न बेच रही है, वो फाइनेंस उस पे आकर के पॉपकॉर्न बेच रही है। वो जनता जो है त्राय त्राय हो रही है, महंगाई से त्राय त्राय हो रही है, मतलब जो रुपए की जो वैल्यू गिरने से त्राय त्राय हो रही है, टैक्सेशन से त्राय त्राय हो रही है। आपको उसकी पड़ी हुई है, अपना पॉपकॉर्न की पड़ी हुई है, पुरानी गाड़ियों की पड़ी हुई है। आप तो मतलब वो बन गए, अपना कबाड़ी बन गए हो, आप कबाड़ में से पैसा निकाल रहे हो। आप तेल क्राइसिस की बात समझ में आती है दोस्तों, तेल क्राइसिस की बात समझ में आती है कि हाँ वो हमारी समस्या है। हमें मानते हैं कि हमारे यहां पर तेल पैदा नहीं होता, बाकी चीजें तो आप रॉ मटेरियल बेचते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो टीम है वो अक्षम लोगों की टीम आज की डेट में बन चुकी है। हर आदमी ये डाल देता है कि पीएमओ से हमें, जब भी आप कोई लेख पढ़ो, किसी का इंटरव्यू देखो, पीएमओ से डिसीजन नहीं मिलता, पीएमओ सब कुछ कर रहा है। अब सब कोई, केवल एक आदमी प्रधानमंत्री के ऊपर डाल करके हर चीज छोड़ दो। कमाल की बात है। 27 सितंबर को आप देख लीजिए, ठीक है ना। तेल क्राइसिस में मानता हूं, तेल क्राइसिस है, यूएस उस पर सेंशन लगाएगा, तेल का खेल चलता है। डॉलर की मजबूती भी मान लेता हूं, समझ में आता है, लेकिन डॉलर के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। डॉलर के मुकाबले रुपए को स्थिर करने, भाई डॉलर से तो हमारा नहीं चल रहा है ना भाई। या तो फिर एकदम से बैन कर दो भैया, अपना स्वदेशी ही अपनाओ, इंपोर्ट ही बंद करो। देखेंगे कैसे करके। हम तो ठारे जो है अपना किसान आदमी ठारे, किसान के बच्चे ठारे, हम तो कर लेंगे, धरती का सीना चीर करके आज भी हम लोग जो है अपना कर खा लेंगे। या तो आप
बिल्कुल ऐसे कर दो। अब आप खुद के लिए, आपके लिए सब कुछ चाहिए, आपके मतलब उनके लिए जो आपके आगे पीछे घूमे उनके लिए सब कुछ चाहिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं चाहिए। अभी आप देखते चलो, आंकड़ों में आपको क्लियर होगा। 27 सितंबर को आपकी मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन थी वो थी 479 लाख करोड़ रुपए की थी, जब आपका ऑल टाइम हाई पर मार्केट था। ठीक है, उसके बाद में 13 जनवरी को आपकी जो मार्केट कैप बची है टोटल मार्केट की, वो बची है 479 लाख करोड़ थी, ये हो गई आपकी 418 लाख करोड़ 13 जनवरी को। मींस क्या है, 61 लाख करोड़ रुपया उस दिन डुबकी लगा लिया प्रयागराज के महाकुंभ में। अब या तो ये लोग नहाने के लिए गए, इनके साथ में भाग गया, तो ताई भी आ जाकर के उधर नहा लेती तो कम से कम उनके भी कुछ पाप अपना धुल जाते, उनको भी ले जाना था साथ में। ठीक है, 10 जनवरी को हमारा जो मार्केट कैप था वो 431 लाख करोड़ रुपया बचा था। एक दिन में 13 जनवरी को ये 13 लाख करोड़ स्वाहा हो गया 418 लाख करोड़। कहां 431 लाख करोड़ 10 जनवरी को, 13 जनवरी को जैसे ही मार्केट खुली है मंडे के दिन, उस दिन आपका 13 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में 31 दिसंबर से अगर आप करो तो म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की मैं बात कर रहा हूं, ये आपकी थी 15% मार्केट कैप के लिहाज से। एफआईआई की थी 16%। गजब की चाल है भाई सरकार की और हमारी ताई की है। 16% की एफआईआई की हिस्सेदारी के लिए इतना हो हल्ला मच रहा है भाई। देखो कहीं ना कहीं हमारी कमी है दोस्त, 16% की हिस्सेदारी पर इतनी बड़ी चालबाजी हो रही है। एफआईआई बेच रहे, एफआईआई बेच रहे, 15% का हमारा आपका पैसा लगा हुआ है, हमारी हिस्सेदारी है, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है जिसमें आम आदमी का हिस्सा है। पीएमएस इन लोगों ने नहीं लिया है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा, जो बहुत अमीर है, वो अपनी टीम रखते हैं मैनेज करने के लिए, वो म्यूचुअल फंड में नहीं डालते हैं। वो हमारे आप जैसे का है जो अपनी न जाने कितना मन मार करके उसके बाद में फंड मैनेजर के हाथ में रखते हैं कि भाई मेरा इसको मैनेज कर दो। यही कहानी है ना सबकी, कितना मन मार करके। आपका हमारा मन नहीं करता है, हर किसी का मन करता है भाई। न जाने क्या क्या कष्ट सा करके, न जाने कितनी मतलब जो है बातें सुन करके, न जाने क्या क्या करके हम लोग जो है मेरा देश, मेरा भारत, मेरा महान, मेरा ये कर करके हमारी हिस्सेदारी आज के टाइम पर कितनी है, अच्छा लगता है बोलने में, 15% पहुंच गई है। एफआईआई की केवल 16% है, लेकिन उनकी लागत बहुत कम है। आगे मैं आता हूं। 53% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है मार्केट में, टोटल मार्केट 53% प्रमोटर्स की है। अब प्रमोटर्स में बहुत बड़े बड़े लोग आ जाते हैं जिनको आप आर्बिटर पंटर कुछ भी नाम दो। 4% 4% की हिस्सेदारी आपके डीआईएच के जो बाकी पार्टनर जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये लोग। इसका मतलब क्या है, बैंक भी म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं। आप लोग नाहक डरते हो यार, अनायास डरते हो। ये आपको डराने का ढकोसला है, आपको डराया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सरकार को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था इतना बड़ा फ्री फॉल होने में। कहीं ऐसा ना हो कि जनता डर जाए, जो आपने 15% की हिस्सेदारी किया है ये लूज कर दे, तो फिर ये क्या होगा, फिगर बढ़ता जाएगा। बात को समझ रहे हैं? वहीं पर ही पब्लिक की हिस्सेदारी, जो अपना शेयर्स वगैरह ये वगैरह जो भी अपना खरीदते हैं, या ठीक है ना, बाकी लोगों की कितनी है, 12% है जो कि पब्लिक है। तो 15% किसकी हो गई, आपकी म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी हो गई, और 12% आपकी पब्लिक की हिस्सेदारी हो गई। अगर टोटल आप जोड़ो तो 27% हो गया, जो कि आम आदमी का पैसा लगा हुआ है 27% का, चाहे डायरेक्ट में लगा हुआ है पब्लिक का, और चाहे आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा हुआ है। अगर आप 61 लाख करोड़ का 27% निकाल रहे हो तो 16,47,000 करोड़ रुपया, 16,47,000 करोड़ रुपया आपका डूबा है मार्केट में, टोटल 27 सितंबर से लेकर के अभी तक, जो कि आम आदमी का पैसा गया है। ठीक है दोस्तों, तो भाई 1 लाख करोड़ उन्होंने बेचा तो 7-8 लाख करोड़ रुपया उनका भी जा रहा है, ऐसी बात नहीं, एफआईआई का भी जा रहा है। तो हमारी अब 53% किसकी है, ये मैंने बताया था, लास्ट में डिस्कस करूंगा आपसे। अब इसमें 53% हिस्सेदारी किसकी है, आपके प्रमोटर्स की है। तो प्रमोटर्स का भी नुकसान हुआ है मार्केट में।
आप ये नहीं सोचिएगा 53% उनका भी नुकसान हुआ है, लेकिन आप लोग डर जाते हो, आपको ये बताने वाला कोई नहीं होता है। आप जो डर गया वो मर गया, आप डर गए आप मर गए। 53% ये और बाकी की हिस्सेदारी ले लो, 27% निकाल करके, बाकी से आपका कुछ नहीं लेना देना है। बाकी कौन है वो छोड़ दो, आप FIIs है, प्रमोटर्स हैं, ये है वो है, उसको जाने दो। तो आप फिर इतना क्यों पैनिक आप में फैल रहा है? आप एक बात बताओ, ये लोग अपना पैसा क्या डूबने देंगे? बेचोगे नहीं तब तक आप नुकसान में जाओगे नहीं। ये बात 100% फैक्ट है और ये बात ट्रू है। हाँ, सरकार ने कदम नहीं लिया है, हमारा रुपया गिर रहा है, हमें चिंता है, यस, बोलने का हमें हक है, लेकिन ये बात भी मुझे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बताने का हक है कि यस, नुकसान केवल आपका ही नहीं हुआ है, नुकसान सबका हुआ है, नुकसान बड़े बड़ों का हुआ। वही बड़े बड़े चाह रहे हैं, उनकी निगाह है आपके 27% के हिस्सेदारी पर है, आप कितना परसेंट बेच करके भागते हो ताकि वो हाई भी अमाउंट वहां पर लगाए वो, और उसके बाद में प्रॉफिट कमाए। आप फिर उसके बाद में लौट करके आओगे बेशरम के जैसे। बात समझ गए? आपके बिना उनकी रोटी नहीं चलने वाली है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया, जिसमें से म्यूचुअल फंड वालों का नुकसान कितना हुआ ये भी मैं बता देता हूं, 16.1 लाख करोड़ में से, ताकि आपको क्लियर हो जाए यार। ठीक है ना, 9.15 लाख करोड़ रुपए आपका हुआ है, जो कि 16 आपकी हिस्सेदारी आई थी ना टोटल मार्केट में से, कितना आपका नुकसान हुआ 61 लाख करोड़ में से, और उसके बाद में आपका 7.32 लाख करोड़ डायरेक्ट शेयर खरीदने वालों का नुकसान हुआ है। अब सबसे ज्यादा पहले कौन पिटेंगे? 7.32 लाख करोड़ वाले पिटेंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट शेयर पर डायरेक्ट इन पर इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद में पिटोगे कौन? आप लोग पिटोगे। कैसे पिटोगे? क्योंकि आने वाले समय पर ऐसी उम्मीद है कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन को करेक्ट करी जाएगी और आपको वहां से भगाया जाएगा, ताकि ये लोग वहां पर आकर के अपनी पोजीशन बनाएं। और थनकड़ऊ ये लोग भी अभी जो है 8%, 10%, 12% से इनको अब नहीं हो रहा है। आपके जो आप लोगों ने पोजीशन बनाई हुई थी ना 15%, 20% को ले लेकर के, जो लोग सोच रहे हो प्रॉफिट मेरा है, मैं जो गाय का दूध दूध लिया। हाँ, मैं थोड़ा सा आज उम्मीद से विपरीत परफॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि आंकड़े हैं, एक तरफ आपको आंकड़े हैं, आलोचना के आंकड़े हैं, एक तरफ है आपको आपकी आंखें खोलने के आंकड़े हैं। अब मैं यही तो मैं कर सकता हूं। हो सकता है अगर आप लोगों ने इसको सहयोग किया तो हो सकता है ये आगे भी बढ़ेगा, नहीं सहयोग किया तो जितने लोग हैं वही वो करेंगे, लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर के साथ ये है। तो आप लोग प्लीज बाय मेहरबानी इतने सारे फैक्ट एंड फिगर के साथ इतनी एनर्जी वेस्ट करने के बाद में कम से कम 17-18 मिनट इतना सारे डाटाज को कितना इकट्ठा करने में मेरे को कितना टाइम लगा होगा, ये सारे फिगर्स निकालने में कितना टाइम लगा होगा, फिर उसके बाद में आपके सामने बकने में कितना टाइम लगेगा, आपके लिए तैयार करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये निस्वार्थ सेवा है दोस्तों, ऊपर वाला बैठा हुआ है। लेकिन अब आपको एक बात पॉजिटिव बताता हूं, इतनी चीजों में RSI के आंकड़े के मुताबिक मार्केट टिकेगी। इसलिए टिकेगी कि अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा कितना करेक्ट करवा लेंगे, 4% हुई है, 10% और ले जाएंगे, गिराएंगे, वैल्यूएशन वहां पर आकर के आपकी अपना करेक्ट हो जाएगी, आप लोग डर जाओगे और वहां पर ये लोग फिर पैसा लगाएंगे। तब तक सरकार उसके बाद में अपना बजट पेश करेगी, हो सकता है कुछ और लगाएगी, अरे पोजीशन मिल गई, बिकवाली किए हैं, पैसे कहीं पर नहीं गए, बाहर नहीं गए हैं, लोगों ने कार्ड बेच करके रख लिया है, आपको भगाएंगे और वहां पर पोजीशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने नुकसान को याद करिए, आपने जिस भाव पर खरीदा है जब तक उससे नीचे नहीं जाता और नीचे नहीं जाता है, जाने दो, ये वहां पर खरीद नहीं पाएंगे, वहां तक लेकर के जा नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूं बात मेरी आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो उसके बाद में फिर देखते हैं। कुंभ में नहाइएगा जरूर। आज हमने कुंभ स्नान का आपको बता दिया किस किस ने नहाया है, और दुआ जरूर करिएगा ताई भी थोड़ा सा नहा ले, ताकि उनका भी मन निर्मल हो जाए, मन स्वच्छ हो जाए और हमारी चीख वहां तक पहुंच जाए, ताई तक पहुंच जाए। और ताई को हम बड़े प्यार से ताई बोलते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, आप लोग जानते हो, लेकिन ताई पता नहीं क्यों सो रही है, ताई को मोह नहीं आ रही है अब, या तो वो सोच रही है बच्चे हमारे कमा रहे हैं तो हमें भी दे दें, ठीक है ना। और बुढ़िया अभी पूरा खजाना तो अपने पास रखी है, हाँ, फिर भी बोल रही है नहीं मैं तुम्ही लोगों से लूंगी। तो ठीक है, ताई को अकल आने दो कि बच्चे अभी अब कंगाल हो रहे, बच्चों को पीड़ा हो रही है, तो हो सकता है माँ की ममता जाग जाए। थैंक यू वेरी मच।